ए भाई, क्यों गिन रहा है? भाई नए आईफोन के ईएमआई के लिए पैसे जोड़ रहा दोस्त। तेरी किडनी दे मेरे को। भाई इतने में आएगा। गाइस जस्ट अभी आधे घंटे पहले एप्पल का इवेंट खत्म हुआ है। मैंने पूरा इवेंट देखा और आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन लाइक प्राइस वगैरह, नए फीचर्स, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो ये इवेंट में काफी सारे प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अपने लिए आईफोन। तो आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स आ चुका है। काफी लोगों को लग रहा था कि आईफोन 16 एंड 16 प्लस की प्राइजेस और भी कम हो सकती है इंडिया में, बट बात ऐसी है कि प्राइजेस एग्जैक्टली सेम टू सेम है। लाइक जो लॉन्च प्राइजेस 15 एंड 15 प्लस की थी, लाइक जो पहले 80,000 एंड 90,000 थी, वही प्राइस है। और जो प्रो एंड प्रो मैक्स मॉडल है वहां पे 10 से 15,000 तक का प्राइस डिफरेंस, मतलब प्राइस कम मिल रहा है अपने को। मतलब कि अगर सबसे हाईएस्ट अगर आप आईफोन 15 प्रो मैक्स लेते पहले तो आपको 2 लाख का पड़ता, अभी पड़ेगा आपको लगभग 1,85,000 का। 16 प्रो मैक्स 1 TB वाला 1,85,000 का। इस बार आईफोन्स की अवेलेबिलिटी भी आई गेस सही है, बिकॉज 13 को फ्राइडे को आप इसको प्री ऑर्डर कर सकते हो सितंबर में, एंड 20 सितंबर को ही आपको ये मिल जाएगा। और ये सब छोड़ के भाई पूरे इवेंट में से बोली गई एक ही बात, Apple Intelligence. 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 भाई जैसे मेरी टेप रुकने रही थी वैसे उनके एप्पल इंटेलिजेंस को लेके रुकने रही थी, बट काफी ज्यादा यूजफुल चीज लगी मुझे वो एप्पल इंटेलिजेंस से। वो सारा प्रोसेसिंग होगा फोन के ऊपर ही, बिकॉज फोन में अभी A18 बायोनिक चिप आ गया है और प्रो मॉडल के लिए A18 प्रो वाला चिप आ गया है। देखो एप्पल इंटेलिजेंस से आप क्या क्या कर सकते हो, राइटिंग टूल्स आते हैं, मतलब कि आप पूरा टेक्स्ट का टोन चेंज कर सकते हो। कुछ ईमेल आपको फॉर्मल करना है फॉर्मल कर दो, इनफॉर्मल कर लो, जैसे करना है। बाबू शर्मा से चैट करनी है, जो करना है वो कर दो। नए नए इमोजीज क्रिएट कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर किसको ये आइडिया है, बट फन आइडिया है। एंड इमोजीज से अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो खुद के ही इमेजेस जनरेट करके सेंड कर सकते हो। कैश जो एक्शन बटन था पहले जो आईफोन 15 प्रो मैक्स एंड प्रो में आता था, वो अभी 16 मतलब सारे के सारे लाइनअप में आ गया है, चारों भी वेरिएंट में आ गया है। एंड साथ ही में एक नया बटन आ गया, कैमरा कंट्रोल बटन करके साइड में आ जाता है। टच भी कर सकते हो उसको, क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम लोग कैमरा के टाइम देखेंगे, बट अभी एप्पल इंटेलिजेंस का बोल रहा हूँ। आप साइड वाला बटन क्लिक करके नए वाले सीरी का इस्तेमाल कर सकते हो ऑब्वियसली। एंड उसको काफी सारी चीजें आप पूछ सकते हो, जैसे कि कोई स्पेसिफिक इमेज ढूंढना है आपको, वो ढूंढ सकता है वो। इवन कोई वीडियो में कोई स्पेसिफिक मोमेंट देखना है वो भी ढूंढ के दे सकता है। इवन भाई कितनी सारी चीजें कर सकता है कि लाइक फोटोज का कोलैज बना के आपको दिखा सकता है। कोई मेमोरीज है, लाइक हाइकिंग पे गया आप तो सिर्फ हाइकिंग वाले फोटोज सब एक साथ जोड़ दिए। ये तो सिर्फ फन चीजें हो गई। इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में अगर बोलूंगा तो आपको नोटिफिकेशन में अगर आपको ईमेल आता है कोई तो उसमें सिर्फ आपको ईमेल का क्या क्या लिखा है वो नहीं दिखेगा, आपको लिटरली उसकी समरी दिख सकती है एप्पल इंटेलिजेंस की वजह से कि भाई पूरे ईमेल में क्या लिखा है। आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पर से दिख जाएगा। इवन एप्पल इंटेलिजेंस आपकी जो नोटिफिकेशन है उसकी प्रायोरिटी खुद से डिसाइड करके भाई कि अगर मतलब कि अगर किसी ने आपको बुलाया, कोई इन्विटेशन दिया है तो उसको ऊपर लेके जाएगा, ना कि भाई कोई एप्स के डील को ऊपर लेके आएगा। भाई बेस्ट फीचर लगा मुझे, मेरी तो वाट ही लग जाती है इतनी नोटिफिकेशन। सीरी लिटरली अभी थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है, पहले बहुत थोड़ा सा ऐसा डम भी था, सब कुछ गूगल पे ही छोड़ देता था कि भाई ये लो गूगल रिजल्ट, ये लो गूगल रिजल्ट। लेकिन अभी खुद से भी चीजें कर सकता है। वो आपको आपके आईफोन के बारे में ट्यूटोरियल्स भी दे सकता है। लाइक अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेटिंग चेंज करनी है, पर्टिकुलर चीज चेंज करनी है, उसके बारे में जानना है, वो स्पेसिफिकली स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दे सकता है एप्पल इंटेलिजेंस। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगा कोई भी आईफोन में। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा लेटर दिस ईयर बोला है उन लोगों ने, यानी कि दिसंबर के टाइम में भी। भाई एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारी बातें बोलने के लिए। एक और चीज है उसमें विजुअल इंटेलिजेंस। इसका मतलब कि भाई इनके नाम अजीब अजीब देते हैं, लेकिन काफी अगर सिंपल भाषा में बताओ तो कैमरा के मदद से जो भी आपके सामने है उसकी इंफॉर्मेशन लेके उसको प्रोसेस करके आप चाहे वो उसको पूछ सकते हो, या फिर आपको कुछ जानना है वो डायरेक्टली बता सकता है। जैसे कि अगर आपने कोई रेस्टोरेंट की तरफ कैमरा घुमा दिया और क्लिक कर दिया फोटो, या फिर उसको कुछ भी पूछा, वो पूरा रेस्टोरेंट का इंफॉर्मेशन दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। कोई अगर आपको प्रोडक्ट रियल लाइफ में दिखा है, उसको आपको बाय करना है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी आप जान सकते हो। उसके लिए वो गूगल का हेल्प लेता है। या फिर कोई भी ऐसे सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको डीप में नॉलेज लेना है या फिर कुछ भी पूछना है, तो यहाँ पे चैट जीपीटी के हेल्प की मदद से भी आपको बता देगा चीजें। एप्पल ने ये तो बोला कि सारी की सारी चीजें ऑन डिवाइस ही प्रोसेस होगी, ये एआई वाली। बट अगर थोड़ा सा और भी उनको कुछ फीचर्स चाहिए रहेंगे, एप्पल ने बोला है कि भाई उनका एक प्राइवेट कंप्यूट क्लाउड आता है, उसके मदद से वो और भी अगर एक्स्ट्रा चीजें करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एप्पल इंटेलिजेंस वाली, तो वो हम लोग कर सकते हैं उससे भी। एंड
एंड उसका डेटा भी वो लोग सीक्योर रखेंगे। अभी कैमरा के बारे में मैं बात कर ही रहा हूँ, तो जो नया कैमरा कंट्रोल बटन आया उसके बारे में बोलता हूँ। एक्चुअल कैमरास के बारे में बोलने के लिए काफी कम चीजें, बट जो कैमरा कंट्रोल बटन है ना भाई, ये अलग टाइप का बटन है एकदम ही। इसको आप क्लिक भी कर सकते हो। अगर आपने एक बार क्लिक किया तो कैमरा ओपन होगा, एक और बार क्लिक किया तो ऑब्वियसली कैप्चर होगा फोटो, दबा के रखा तो वीडियो कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। और ये वाला ना थोड़ा सा प्रेशर सेंसिटिव बटन है, इसका मतलब कि ये लाइट प्रेस एंड हार्ड प्रेस करने पे जा सकता है। तो लाइट प्रेस करके आप एक मतलब सेटिंग जो रहती है कैमरा की, जैसे सपोज कर लो जूम है या फिर कोई अदर सेटिंग्स है, उसके लिए आपको डबल टैप करना है उसको। उसके बाद उस पर अगर आप स्लाइड करते हो तो आप सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। लिटरली मतलब भाई जो लोग काफी ज्यादा फोटोज वीडियोज ये चीज लेते हैं या ये चीजें कैप्चर करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है ये सारे कंट्रोल्स एक्सेस करना। दूसरे ऐप्स जैसे कि स्नैपचैट, वो भी इस बटन की मदद से कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और बाय द वे अगर एक्चुअल कैमरा की बात करूंगा तो 16 एंड 16 प्लस में 2 कैमरास आते हैं, डुअल कैमरा सेटअप। बट जो इसका प्राइमरी कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, बट इसको ये अभी फ्यूजन कैमरा बोलते हैं, बिकॉज इसमें आपको ऑप्शन आता है 2x टेलीफोटो, यानी कि 2x ऑप्टिकल जूम का आपको ऑप्शन आ जाता है उसके अंदर। एंड वो शूट कर सकता है 4K 60 FPS में। और सेकंड कैमरा आता है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है 48 मेगापिक्सल का। और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उससे आप मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हो। और अगेन गाइस, एप्पल इंटेलिजेंस अपने जो भी फोटोज निकाले उसमें से आप ऑब्जेक्ट वगैरह हटा सकते हो। इवन ऑटोमेटिकली वो सही से ग्रुपिंग वगैरह करेगा फोटो की। और गेमिंग के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने हीट मैनेजमेंट अच्छा किया, तो 30% ज्यादा सस्टेन परफॉर्मेंस मिलता है इसमें। और काफी सारे दूसरे नए गेम्स भी इसमें ऐड हुए हैं, बिकॉज हार्डवेयर रेस ट्रेसिंग भी है इसके अंदर। लाइक जो 15 प्रो मैक्स प्रो के गेम्स थे वो अभी 16 में डायरेक्टली चल सकते हैं, जैसे कि रेसिडेंट एविल विलेज। और जो अभी प्रो एंड प्रो मैक्स मॉडल है 16 के, उसकी साइज और भी बढ़ा दी है। मतलब जो प्रो वाला है वो 6.3 इंच का आता है और जो बड़ा वाला वो 6.9 इंच का आता है। और ये अभी मेरे पास 15 प्रो मैक्स है, ये 6.7 इंच का, मतलब इससे भी बड़ा। उसमें ऑब्वियसली भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक्स्ट्रा आ जाएगा। 120 हर्ट्ज का उनका फ्लूइड डिस्प्ले, जो भी वो बोलते पता नहीं मुझे, बट 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आता है मस्त। ग्रेफाइट टाइटेनियम आता है, अलग अलग फिनिशेस भी आ गई है, एक नया कलर भी आ गया है डेजर्ट टाइटेनियम करके, मस्त दिखता है यार। भाई अगेन एप्पल इंटेलिजेंस की बातें आती है, क्योंकि कैसा है ना, अगर आपने कोई मीटिंग वगैरह रिकॉर्ड किया तो उसकी मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट बना सकता है वो, प्लस उसकी रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना है वो भी आप पूछ सकते हो। 16 प्रो मैक्स में आपको वही 2 कैमरे मिलते हैं, एक फ्यूजन कैमरा अल्ट्रा वाइड भी मिलता है, दोनों भी 48 मेगापिक्सल के। बट एक एक्स्ट्रा कैमरा आता है 5x टेलीफोटो का। जो एक्चुअल हार्डवेयर है उसमें तो इंप्रूवमेंट्स हुई है, लेकिन अभी कैसा है आईफोन में सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कैमरा का। तो उन्होंने इस बार क्या किया है, जो फोटोग्राफिक स्टाइल्स रहती है, ये फिल्टर्स नहीं रहते, ये बहुत ज्यादा अलग दिखता है फोटोग्राफिक स्टाइल्स। ये अभी आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। लाइक पहले कैसा था, पहले आप जब खींच रहे हो तभी आपको डिसाइड करना है, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, अभी उसको बाद में भी चेंज किया जा सकता है। सिनेमैटिक वीडियो स्लो मोशन में, यानी कि 4K 120 FPS में भी रिकॉर्ड हो सकती है। और ये वीडियो की जो FPS है वो हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं रिकॉर्ड होने के बाद। लाइक 120 में अगर आपने रिकॉर्ड किया तो 30 में भी आप लेके आ सकते हो, 60 में भी, मतलब डायरेक्टली फोटोज ऐप से ये हो सकता है। एंड जो सबसे भाई मैं कब से इस चीज की कंप्लेंट कर रहा था आईफोन के रिलेटेड, तो इन्होंने अभी 4 अच्छे वाले माइक्स डाले हैं इसमें प्रो वाले मॉडल्स में। तो इससे कैसा होगा कि भाई और भी ज्यादा अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग हो सकती है और भी कुछ पॉसिबिलिटीज बढ़ सकते हैं। इवन एक वॉइस मेमो में इन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है कि भाई कुछ लोग क्या करते हैं भाई, ऐसा मतलब रिकॉर्ड कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह और उसके बाद उसके ऊपर गाना गाते हैं। तो पहले अगर आपने कुछ रिकॉर्ड किया तो उसके ऊपर आप गाना डायरेक्टली भी गा सकते हो, एक नया लेयर भी ऐड कर सकते हो भाई। मतलब आउट ऑफ दी मतलब मेरे स्कोप की चीज है, बट अच्छा है भाई। इसके अलावा ना एक ही चीज पे बहुत ज्यादा मेजर अपडेट आया है, वो है वॉच सीरीज 10 एंड बाकी चीजों पे थोड़े छोटे अपडेट आए। जो वॉच सीरीज 10 का सबसे बेस्ट चीज है भाई, उसका डिस्प्ले बहुत बड़ा कर दिया है। इसका मतलब कि जो पहले वॉच अल्ट्रा था उससे भी बड़ा हो गया। ये ओलेड डिस्प्ले आता है, अलग अलग एंगल से देख सकते हो, मस्त। पहले भाई एप्पल वॉच में ना डायरेक्टली म्यूजिक पॉडकास्ट वगैरह कुछ भी प्ले नहीं होता था, लाइक ऑडियो सिर्फ आप एयरपोर्ट से ले सकते थे, बट अभी वॉच में भी डायरेक्टली प्ले हो सकता है भाई। ये पता नहीं क्यों अभी डाला फीचर, बहुत पहले से चाहिए था। देन अभी वॉच अंडरग्राउंड कितना गया वो उसको पता चल जाता है। इवन उन लोगों ने हेल्थ के लिए कुछ चीजें ऐड की है। स्लीप एपनिया करके एक कंडीशन रहती है, हेल्थ कंडीशन, जिसमें यार लोग सही से सो नहीं पाते, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी चीजें उन्होंने ऐड की है। देन वॉच अल्ट्रा 2 भी लाई है, उसमें सिर्फ जो भी चीजें थी उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया है एंड ऑफलाइन मैप्स और ऐड कर दिए है, ताकि यार लोग विदाउट आईफोन भी ऑफलाइन मैप्स एक्सेस कर सके। प्लस दोनों भी ये वॉचेस में नए
फिनिशेस भी आ गए। भाई एयरपॉड्स की बात करूं तो एयरपॉड्स 4 में तो उन्होंने क्या कर दिया, एक एक्टिव नॉइज कैंसलेशन वाला ऑप्शन ऐड कर दिया, प्लस भाई यूएसबी टाइप सी ऐड कर दिया उसके अंदर। देन जो एयरपॉड्स मैक्स है उसमें नए कलर्स डाले और टाइप सी ऐड कर दिया है। बट एक और मस्त चीज की है उन्होंने कि अगर आपने पहना है, अगर आपको कुछ कॉल वगैरह आता है, अगर आपने नॉट किया, सिर्फ कॉल नहीं, मतलब सीवी को भी पता चलता है कि अगर आपने ऐसे किया तो यस बोल रहा, ऐसे किया तो नो बोल रहा, मतलब भाई बोलने की भी जरूरत नहीं, ऐसे समझ जाएगा उसको। और एयरपॉड्स प्रो 2 के लिए एक अपडेट आने वाला है। लाइक इसके लिए आपको बाय करने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास पहले से ही है तो ये अपडेट हो सकता है। ये आई गेस काफी अच्छी चीज है बिकॉज ये फ्री में भी देता है ये लोग, मतलब कि जिनके पास पहले से ही है। एंड हेल्थ रिलेटेड है काफी ज्यादा। क्या होता है ना, लोगों को हियरिंग लॉस होने लगता है धीरे धीरे करके, एंड लिटरली पता भी नहीं चलता है। तो कैसा है, उन्होंने क्या किया है, एक इनबिल्ट प्रोटेक्शन ऐड किया है, तो हमेशा वो ऑन ही रहेगा कि मतलब आपको ना ज्यादा लाउड नॉइजेस आएगी नहीं अंदर, मतलब आपके ईयर के अंदर, बाहर चल रहा होगा तो भी। एंड देन आप एक हियरिंग टेस्ट भी लग सकते हो जिससे पता चल सकता है कि भाई आपका कितना हियरिंग लॉस हुआ है, और उस टेस्ट के बेसिस पे वो खुद को एडजस्ट कर लेगा ताकि वो हियरिंग एड, मतलब कि रहता ना कि भाई कम सुनाई दे रहा है तो डिवाइस वगैरह लेते हैं लोग डॉक्टर से वगैरह जाके, तो उस डिवाइस का भी ये काम कर सकता है। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है। जो नया वाला वॉच है वो 47,000 से स्टार्ट होता है, उसका प्री ऑर्डर भी स्टार्ट हो गया, लेकिन ये मिलेगा 20 सितंबर को ही। और जो वॉच अल्ट्रा 2 है उसकी प्राइस है 90,000, और जो एयरपॉड्स 4 है मतलब यूएसबी टाइप सी वाले, तो उसके 13,000 नॉर्मल वेरिएंट का प्राइस है उसका, एंड 18,000 उसका ANC यानी कि एक्टिव नॉइज कैंसलेशन वाला प्राइस है। ऐसा समझो कि सारी चीजें आपको 20 सितंबर को मिलेगी। गाइस मुझे ये वाले इवेंट से बिल्कुल भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बिकॉज मुझे लगा ये सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस करते रहेंगे, सिर्फ टेक्स्ट के रिलेटेड कुछ चीजें होगी। बट आई थिंक एप्पल इंटेलिजेंस इस बार मतलब आईफोन में स्पेसिफिकली ज्यादा यूजफुल हो सकता है, बिकॉज मैं ऑनेस्टली बोलूं मेरा गैलेक्सी आई में ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। मुझे देखना है कि एप्पल इंटेलिजेंस भी ऐसे होगा फ्लॉप या फिर कुछ इसका फायदा होगा। हम लोग गाइस सैमसंग के गैलेक्सी AI को एंड एप्पल इंटेलिजेंस को भी कंपेयर करके, और काफी सारी मस्त इस टाइप की वीडियो आएगी जिससे भाई अपने को पता चल सकता है कितना बेटर है या फिर वर्स है आईफोन। उसके लिए आपको ट्यून इन रहना पड़ेगा, यानी कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक दे दो इस वीडियो को, बिकॉज भाई रात के मैं 1 बजे जाग के इवेंट देख के आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो भाई इतना बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।